क्या आप पेटीएम के आईपीओ में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि क्या पेटीएम का बिजनेस है और कितना उसका प्रॉफिट है? तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु देसाई एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटेड फूल। गाइस, इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट पेटीएम आईपीओ। पेटीएम आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। पेटीएम ने DRHP फाइल कर दिया है। DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। उसे मैंने अपने लेवल पे गो थ्रू कर चुका हूँ और आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस लेके आया हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पेटीएम कंपनी क्या है, उसका बिज़नेस कैसा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ उसके थ्रेट्स हैं और क्या आपने उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर है पेटीएम का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस DRHP। तो इसे रिव्यू करके, अब ये तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, करीब करीब 500 पेज का। सो इसके थ्रू जाने से अच्छा है कि मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, उसे रिव्यू करते हैं और फिर उसे देखते हैं कि क्या आप लोगों को ये पसंद आता है या नहीं। ठीक है, सो ऑलराइट। सो जब भी आईपीओ की बात होती है, सबसे पहली बात आती है फ्रेश इशू कितना है और ऑफर फॉर सेल कितना है। तो ये होने वाला है इंडिया का एक सबसे बड़ा धमाकेदार आईपीओ। इतना बड़े वैल्यूएशन पे आज तक कोई आईपीओ लिस्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो था करीब 15,500 करोड़ रुपए का, जो कि कोल इंडिया का आईपीओ जब आया था तब वो 15,500 करोड़ रुपए का इशू था। और पेटीएम जो है 16,500 करीब 16,600 करोड़ रुपए के आईपीओ के साइज के साथ मार्केट में उतरने वाला है। और उसका फ्रेश इशू कुछ 8,300 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल भी 8,300 करोड़ का है। तो आइए जानते हैं पेटीएम के बारे में। सबसे पहले पेटीएम क्या है, क्या करती है, क्या कौन है इसके ओनर। तो 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम। ठीक है, तो 197 जो है ये कंपनी विजय शेखर शर्मा, जो कि इसका सीईओ है, उन्होंने बनाई थी। उन्होंने सबसे पहले तो विजय शेखर शर्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विजय शेखर शर्मा ऐसा नहीं है कि एक न्यूबी है। उन्होंने पहले एक इंडिया साइट .net बनाई थी कंपनी, जो कि 97 में बनाया था और करीब करीब 2 साल बाद उसे $1 मिलियन 1999 में $1 मिलियन पे उसे सेल किया था। और ये आप देख सकते हैं कि 1997 में उन्होंने एक वेबसाइट, एक ई कॉमर्स कंपनी का बिजनेस शुरू किया। दैट मीन्स दैट मैन श्योरली हैज अ विजन। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विजय शेखर शर्मा। And then in 2007 he started the company called 197 Communications, जिसके अंदर PTM ये कंपनी बनी है। ठीक है, and just for your GK, PTM stands for Pay Through Mobile. That's the whole idea about PTM, right? तो यदि आप इन्वेस्ट क्या हो गया मुझे, यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स कौन है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि करीब करीब एंड ग्रुप का 30.33% का स्टेक है, सॉफ्ट बैंक का करीब करीब 19% का स्टेक है, एलिवेशन कैपिटल का एक बहुत बड़ा वीसी फंड है जिसका 17.65% का स्टेक है। विजय शेखर शर्मा जी सीईओ जो खुद है प्रमोटर, उनका करीब 15% का स्टेक है। और अलीबाबा जैकमा जिसके फाउंडर है, उसका करीब करीब 7.32% का स्टेक है और बाकी लोगों के पास 11% के आसपास स्टेक है। पेटीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज में फ्रेंड्स, तो पेटीएम के अंडर कितनी कंपनीज आती है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यदि आप पेटीएम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी सारी कंपनियां लिस्टेड है वहाँ पे, राइट। तो पेटीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज पे नजर डालते हैं। जैसे पेटीएम में है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो इसमें क्या लोग रेगुलर पेमेंट करते हैं, राइट। फिर है ईट गुड टेक्नोलॉजीज, जिसे कि हंगर बॉक्स भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इन्फिनिटी ट्रांस सॉफ्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बस ट्रैवल बिजनेस को हेल्प करती है उनके। फिर है फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड,
And then there are two more companies, one is InsurTech and the द सोकोमो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज जो है मेजरली इनके टेक्नोलॉजीज फ्रंट को, ऐप फ्रंट को मैनेज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे कंपनीज कौन सी है और किस में क्या करती है। तो इससे पहले थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि इनके बिजनेस आउटलुक के ऊपर, कि इनका बिजनेस कैसा है। जिस बिजनेस में आप निवेश करना चाहते हैं उस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली इनका बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले तो इनका रेवेन्यू जो है ऑपरेशन से जो आता है वो है करीब करीब 2800 करोड़ रुपए का। ठीक है, 28 बिलियन मतलब 2800 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू आता है इनके ऑपरेशन से। इनकी टोटल ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू करीब 4 ट्रिलियन रुपीस है, और टोटल ट्रांजैक्शन जो है करीब करीब 740 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो है पेटीएम करता है। इनके पास 333 मिलियन यूजर्स हैं, टोटल यूजर्स हैं ये। दिस इज नॉट एट द एक्टिव यूजर्स बट द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स व्हिच दे हैव, राइट। देन they have total 21 million merchants associated with them. Another important factor is that the total bank payments which they are doing is of around 64 million. That is almost, आप इसको देख सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं करीब करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास इसे ये लोग ट्रांजैक्ट करते हैं। टोटल $52 बिलियन के डिपॉजिट्स है, मतलब 5200 करोड़ का डिपॉजिट्स है, बट और 52 बिलियन का ही इनका वेल्थ AUM है, 5200 करोड़ रुपीस का। बट यदि आप ऐसे देखेंगे तो यदि आप इसको HDFC के AUM से कंपेयर करेंगे तो HDFC का 1 लाख करोड़ के ऊपर का AUM है। ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत छोटा AUM है, बट स्टिल overall it's a huge thing which is growing really really fast. Okay, so अब समझते हैं कि बिजनेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे इन्होंने जो कहा है कि 333 मिलियन सब कंज्यूमर्स इनके हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के पास तो पेटीएम ऐप है, राइट। तो पेटीएम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसी और को तो इससे पेटीएम को कमीशन मिलता है, दैट्स देयर रेवेन्यू स्ट्रीम। ठीक है, इफ यू जैसे आप मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं, यदि मैं किसी और को ट्रांसफर करूंगा तो उससे उसका कुछ प्रतिशत पेटीएम को जाता है एज रेवेन्यू, दैट्स द कमीशन दे आर अर्निंग। मेजरली इनका बिजनेस पूरे का पूरा कमीशन पे बेस्ड है। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट से अपने खाते में ऐड करते हैं तब भी कमीशन ऐड होता है इनको। जब आप इससे टिकट्स बुक करते हैं या मूवी टिकट्स बुक करते थे पहले, तब भी कमीशन मिलता है। बाद में अब पेटीएम ने शुरू कर दिए हैं डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स निकालना खुद के। जब भी आप मोबाइल पेमेंट्स करते हैं या किसी और चीज़ का पेमेंट करते हैं तब भी कमीशन पेटीएम को जाता है। और जब भी आप किसी मर्चेंट को पे करते हैं, जैसे सब्जी वाले को या फिर दूध वाले को या फिर किसी और मर्चेंट को आप जब भी पे करते हैं तो भी उसमें से कुछ अमाउंट पेटीएम के पास जाता है। तो दैट्स देयर मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। ठीक है, दैट्स वन एंड ऑफ दैट। सेकेंड इज द मर्चेंट, राइट। सो देयर आर टू स्पेक्ट्रम्स with which this whole ecosystem is working. One is the customer front, another one is the merchant front. So पेटीएम को दोनों का ध्यान रखना है, राइट। कस्टमर्स को भी संभाल के रखना है और मर्चेंट्स को भी संभाल के रखना है, ताकि ये इकोसिस्टम एक साथ में व्हील के साथ तरह के काम करे, राइट। तो जब आप मर्चेंट की तरफ आते हैं तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है पिछले कुछ सालों में। जैसे पेमेंट गेटवे बनाया था, उसके बाद में ऑल इन वन QR लेके आए थे। जैसे आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमारे पास ये गूगल का QR होता था, उसके बाद में पेटीएम का अलग से QR होता था, बाद में फोन पे का अलग QR होता था। अब इन्होंने एक साथ में ऑल इन वन QR लेके आया है। उसके बाद में साउंड बॉक्स होता है, यदि आप पेमेंट करते हैं तो आप बताते हैं कि पेटीएम पर 64 रुपए प्राप्त हुए। तो ये जो आवाज आती है दैट्स द साउंड बॉक्स व्हिच दे हैव। अब और एडवांस वर्जन साउंड बॉक्स का वो लेके आ रहे हैं। देन दे हैव ऑल इन वन POS, जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे आप हर तरह के कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, और फिर एक स्मार्ट POS भी उनके पास है। तो यदि आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं कि ये साउंड बॉक्स का फोटो दिया हुआ है इन्होंने। तो ओवरऑल यदि आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो एक मेजॉरिटी चंक हो गया कस्टमर से, उसमें से रेवेन्यू उनका स्ट्रीम आता है जो कि है कमीशन का। दूसरा मर्चेंट साइड से, मर्चेंट को जब पेमेंट मिलता है तो उसमें से भी थोड़ा सा कमीशन पेमेंट का पेटीएम रखता है, तो वो एक उनकी अलग स्ट्रीम हो गई। बट इससे ज़्यादा इनके पास इंपॉर्टेंट है डेटा। जितना ज़्यादा डेटा ये कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और उसी के साथ साथ में इनके पास एक और बिजनेस है जो कि है पेटीएम मॉल।
जो कि सबसे बड़ा बिजनेस बन सकता है, जिससे कि वो लोग अमेजोन को कम्पीट करना चाहते हैं। एंड दे आर ट्राइंग रियली हार्ड, दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि हर एक प्रोडक्ट जो भी अवेलेबल है वो पेटीएम मॉल पे बिके, जिससे कि वो सबसे ज़्यादा मर्चेंट्स को अपने साथ रखें और कस्टमर्स को अपने साथ रखें, ताकि उस एक ऐप पे सारा कुछ हो सके। तो इनका मेजर गोल ये है दोस्तों कि टू हैव अ ऑल इन वन ऐप। यदि आपको फ़ोन बुक करना है, मोबाइल खरीदना है, मोबाइल पर रिचार्ज करना है, चार्जर बाय करना है, स्कूल की फीस भरनी है, गोल्ड बाय करना है, इंश्योरेंस बाय करना है, म्यूचुअल फंड्स बाय करने हैं, एवरीथिंग, बैंक, एवरीथिंग शुड बी इन वन ऐप। दैट्स देयर मेजर गोल, दैट इज व्हाई दे हैव टू आईटी कंपनीज विद देमसेल्व्स। और एक ऑल इन वन ऐप के की फिराक से ये कंपनी आगे बढ़ रही है। तो इतना जानने के बाद अब देखते हैं कि फाइनेंशियल्स किस तरह से है इस कंपनी के। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। जब आप देखेंगे FY20 के अगेंस्ट में FY21 जो अभी लेटली कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है, उसके हिसाब से इन्होंने सर्टेनली अपना लॉस 29सौ करोड़ रुपए से कम करके 1700 करोड़ रुपए तक ये लॉस कम किया है फॉर श्योर। लेकिन आप देखेंगे कि रेवेन्यू भी कम हुआ है, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स FY20 में एक लॉकडाउन ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे थे, इसलिए भी रेवेन्यू कम हो सकता है। बट दिस इज स्टिल अ ह्यूज नंबर ऑफ लॉसेस। आई थिंक वी शुड सी कि अगले कुछ क्वार्टर्स या अगले कुछ सालों तक के ये लॉस कम होता है या नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ देखते हैं कि और कुछ कंपनियां जिसका उनके फाइनेंशियल्स किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर में जो है वो आपको दिखा रहा है कि पेटीएम बैंक के क्या हाल है। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पे प्रॉफिट उनको आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 178 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है यहाँ पर, 178 मिलियन रुपीस का, मतलब करीब करीब 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, और लेकिन अब बाकी सब कंपनीज यदि आप देखेंगे तो वहाँ सारी जगह पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनके पास में, क्योंकि ईट गुड टेक्नोलॉजीज इज कंसिस्टेंट इन लॉसेस। ईट गुड एग्जैक्टली क्या करती है, जैसे मैंने आपको कहा था पहले कि मैं आपको आगे बताऊंगा। हंगर बॉक्स क्या करता है कि ये बहुत सारे कॉर्पोरेट का टाइप करता है और वहाँ पे जितने भी कैफेटेरियाज हैं उसको मैनेज करता है कि वहाँ पे फूड सिस्टम कैसे होगा, वहाँ पे कैसे ऑर्डरिंग होगी और कैसे उन लोगों को फूड डिलीवर किया जाएगा। वो सारी चीज़ें हंगर बॉक्स कंपनी के ऑपरेशंस में अंदर आता है। तो ये कंपनी भी पेटीएम की एक्वायर्ड कंपनी है, ईट गुड टेक्नोलॉजीज। बट यदि आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इसके लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अगेन दिस इज ऑल्सो इन लॉसेस। पेटीएम इंश्योरटेक, तो आईटी कंपनी है, ऑफ कोर्स इट इज इन लॉसेस। देन ट्रांसऑप जो कि बस के सबमिशन देखती है, अगेन 27 मिलियन रुपीज का लॉस है। Then general insurance, Paytm is trying here really heavy to give you a easy insurance, in hand insurance, but again a 11 million का लॉस है, जो कि बहुत बड़ा लॉस होता है यहाँ पर में। और Paytm लाइफ इंश्योरेंस इज अगेन इनटू लॉसेस। तो यदि आप देखेंगे बहुत सारी सिस्टर कंपनीज जो है ना अभी भी अपने गड्ढे भर रही हैं, या गड्ढा अभी तक भरना शुरू भी नहीं हुआ है, गड्ढा और डीप होते जा रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स व्हिच आई हैव। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड इज पेटीएम का एक और कंपनी है जो कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जिसे सचिन तेंदुलकर मार्केट कर रहे हैं। तो आई थिंक गेमिंग इंडस्ट्री जो है ना इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो दिस कैन बी वन सेक्टर वेयर दे कैन एक्चुअली डू समथिंग ग्रेट। पेटीएम खुद के भी गेम्स ला रहा है और साथ साथ में माई सर्कल 11 और ऐसी कंपनीज को भी, ड्रीम 11 ऐसी कंपनीज को भी compete कर रहा है। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स कैन बी ह्यूज। That is one opportunity where they can get a lot of customers because they already have this much of customer base, so they can easily target all of that audience. तो customer acquisition cost बहुत वहाँ पे कम हो सकती है, इसलिए I think Paytm first games can be the game changer. And second, as they have shown in their DRHP कि वो लोग जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि करीब 17% कैगर के हिसाब से डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में बढ़ने वाले हैं या वर्ल्ड में बढ़ने वाले हैं, और टोटल डिजिटल पेमेंट का वॉल्यूम भी बहुत बढ़ने वाला है आगे जा करके। सो दैट होल गिव्स अ ह्यूज पिक्चर एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पेटीएम टू ग्रो। बट अगेन पेटीएम को हम और आप क्यों जानते हैं? मैं तो इसे जानता हूँ पेटीएम को कि मैं इससे ट्रांजैक्ट कर सकता हूँ, फास्ट टैग का पेमेंट कर सकता हूँ,
टोल पे जो फास्टैग होता है उसका पेमेंट कर सकता हूँ, या मुझे आपको ट्रांसफर करना है तो मैं तुरंत ट्रांसफर कर सकता हूँ. दैट इज व्हाई आई नो दैम. सो इट्स अ पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मी, पेमेंट गेटवे और अ पेमेंट ऐप, राइट. बट अगर पेमेंट ऐप की बात करेंगे तो देर आर ऑल दीज प्लेयर्स हु आर ऑलरेडी इन मार्केट. फोन पे, Amazon पे, WhatsApp पे, Google पे, एंड ऑल ऑफ दीज गाइज हैव ह्यूज डीप पॉकेट्स. तो ये किसी भी वक्त उन्हें प्रॉब्लम दे सकते हैं या कुछ ऐसा नया लाइक मार्केट में लेके आ सकते हैं जो कि पेटीएम को प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, राइट. तो this is one area of concern which I have, and which is a huge area of concern. Another thing is that जितनी सारी कंपनीज आपने देखी पेटीएम के अंदर, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस, पेटीएम गोल्ड बेचना चाहता है, पेटीएम डिजिटल गोल्ड बेचना चाहता है, पेटीएम इंश्योरेंस बेचना चाहता है, म्यूचुअल फंड बेचना चाहता है, मनी ट्रांसफर करना चाहता है, मॉल रखना चाहता है. इन सब चीज़ों के साथ में ऐसा लगता है कि देर इज नो, कि बहुत सारे बॉल्स हैं यहाँ पर विजय शेखर शर्मा के पास जगल करने के लिए. एंड one or the one or other mistakes can really cause problem to the business. या फिर एक बिजनेस ठीक कर सकता है जहाँ से मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम आ सकती है, दूसरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है कल को, राइट. सो देर आर टू मैनी थिंग्स टू हैंडल. दैट्स व्हाट आई फील, कि हम लोग बहुत सारी नाव में एक साथ में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स व्हाट द पेटीएम इज डूइंग. एंड सेकंड, व्हाट आई थिंक इज देयर इज नो वन मार्केट लीडर. पेटीएम किसी भी सेक्टर में मार्केट लीडर नहीं है. यदि आप Amazon की बात, मैं आज भी कुछ भी खरीदने के पहले Amazon खोलता हूँ डायरेक्टली एंड देन जस्ट डायरेक्टली बाय इट. आई डोंट चेक द प्राइसेस ऑन फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है, बिकॉज एक Amazon के साथ मेरा ट्रस्ट बन गया है. मुझे उसका UI पसंद आता है. मुझे ऐसा लगता है कि Amazon बोल रहा है तो सस्ता ही दे रहा होगा. आई डोंट नीड टू कंपेयर द प्राइसेस. ठीक है, सो आई जस्ट गो एंड बाय ऑन Amazon. एंड सेकेंड, उसका कस्टमर सर्विस और उसका ऐप इतना फ्लुएंट है कि दैट होल एक्सपीरियंस गिव्स मी brings me again to that app, right? But I don't think पेटीएम के पास ऐसा कुछ है कि बार बार मैं उसके पास जाऊँ. अलावा जैसे कि फॉर पर्सनली मैं तो पैसे ट्रांसफ़र करने के अलावा पेटीएम को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ. बट या I don't think Paytm is a market leader right now in any of those cases. Like I cannot say Paytm is a market leader in the payments as well, because yeah, of course they have the volume, but still they are not leading the way. Google के पे के पास भी है वो काबिलियत, Amazon पे के पास भी है, and it's just a matter of time if they can beat them, right? So these guys don't have any barriers to entry as such, which I want. Okay, so that's the majority of the area of concern which I have. इसके बाद में investing, to be frank, I don't know. मैं तो नहीं करूँगा. पेटीएम कितने भी रुपए पे अपना शेयर इन्वेस्ट करें. मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ कि इट इज़ द राइट प्राइस और राइट कंपनी टू परचेज. बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, look at these factors first, do little more of your analysis and then invest. ये आपका हार्ड एंड पैसा है, सोच समझ के लगाइएगा. दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि this is a good informative video, please like it, please share it with your friends. Please don't forget to subscribe this channel, and if you like to see such more good videos, please bell icon को दबा दीजिए. And thank you so much.